हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। और हमारे चैनल में आप लोगों को सबको स्वागत है, माता बहनों को। तो, तो देखो, मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपने जो मेरे जो भी है, ठीक है। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि किसके बारे में कह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों के सामने मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहा, ठीक है। सबने जिसने कहा वो खुद समझ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसका भी नाम नहीं लूँगी, उसका नाम लूँगी, जो भी उसे खुद पता चल जाएगा। तो जब मेरे हस्बैंड थे, ठीक है, एक मिनट को। तो दोस्तों, जब मेरे हस्बैंड थे वो जबलपुर में रहते थे, ठीक है। मेरी जो सास बुआ है उसने उनने बुला लिया था अपने घर पे, ठीक है। तो वो मतलब 5-6 महीने रहे। फिर फूफा की तबीयत ख़राब हो गई, जो फूफा ससुर थे उनकी, तो उनका मतलब उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोग, मैं तो जा ही नहीं रही थी यहाँ से। पहली बात जो मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया वहाँ पे जबलपुर, कि चलो चलो। मेरा मन नहीं करता था किसी के यहाँ घर जाने में, ठीक है। तो मेरे यही घर वाले मुझे ले गए, और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया आ जा जा। मैं तो अपने मायके में थी खुद, यहाँ से मेरा देवर मायके लेने गया था, ठीक है। मैं किसी के घर में नहीं रुकती, ना मुझे किसी का इतना शौक श्रृंगार ये सब पसंद नहीं है वैसे, ठीक है। पहली बात ये है। और क्या हुआ, फिर मैं 6 महीने रुकी, 5-6 महीने जो भी है। लेकिन वहाँ रुक के बहुत बुरी हालत हो गई थी। इतनी बुरी हालत, इतनी कि जैसे लग रहा था कि नौकर है उस घर की। और क्या, पीठ पीछे बुराई हमारी हो रही थी कि कुछ करते नहीं। अगर मालिश करते थे तो 2-3 घंटे सब घर की मालिश करते थे, 3-4 घंटे, ठीक है। किसी घर के 9, उतने में 5,000 महीने भी काटते थे हमारे हस्बैंड के, ठीक है। पैसा जो हमारी सास बुआ थी, ठीक है भैया, बच्चे दूध पीते थे वो काटती थी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन हम क्या नौकर थे तुम्हारे घर में? और तो हाँ, पति से तो जाने का बोलती थी, ठीक है। इतनी गंदी गंदी बात है, कहती थी कि किसकी औलाद है किसकी नहीं, सब वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बहाने करके, अब मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। मैंने बहाने करे कि मुझे ऑपरेशन कराना है, मेरे अंदर वो एक ऐसी चीज़ डली थी वो मुझे निकलवाना है। और मुझे जी, मैंने इतनी पापड़ बेली, इतनी पापड़ बेली, तब मैं यहाँ आई, क्योंकि मैं वहाँ रहती मर जाती, ठीक है। इतनी मालिश कर करके, ठीक है। तो फिर मैं अपनी यहाँ आई, फिर मैं, मेरे भाई आए लेने, दुष्यंत मेरा भैया। तो हम लोग सीधी मौदा गए, वहाँ पे हवन था बालाजी का, ठीक है। वहाँ पे हवन था तो मान भनेजों को बुलाया, फिर हम वहाँ गए। फिर वहाँ भी ऑपरेशन के लिए नहीं किया, मना कर दिया, पर ऑपरेशन नहीं हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड चले गए यहाँ से जबलपुर। फिर वहाँ मुझे पता है क्या हुआ, छोटू नाम का एक लड़का, उसने मुझे सब बताया था। फिर क्या हुआ, वहाँ पे इनको मारा बुआ ने, ठीक है। जब आए हैं जिस दिन, उनने खुद हमारे हस्बैंड ने बताया था, ठीक है। और फिर यहाँ भी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, ठीक है। मुझे देवर ने मार दिया, ये कर दिया वो, मतलब हमारे भी घर वाले आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे लड़ाई झगड़ा मच गई। फिर क्या हुआ, उनने भी वहाँ से मार के भगाया और चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि पेट्रोल चोरी करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, ठीक है। वहाँ से भी उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। इतने खासे यहाँ थे, लेकिन वहाँ बुला लिया। अपने भतीजी के ऊपर कोई वो नहीं था, आपको भरोसा नहीं था, क्योंकि पराये के ऊपर भरोसा था, पराये लोगों के ऊपर। तो फिर यहाँ आए। फिर क्या हुआ, हमारे हस्बैंड थे जो, तो उनके कान भरे गए कि बहू के पापा आए थे, ऐसा किया वैसा किया। किसी ने ये नहीं बताया कि नहीं, तुम्हारे भैया की भाई गलती थी कि भाभी के ऊपर हाथ उठाया, वो भी केवल की डोरी से, ये नहीं किसी ने कहा, ठीक है। ये क्यों कहेंगे, ये क्यों कहेंगे कोई, ये नहीं बताएंगे, ठीक है। इतने कान भरे, इतने कान भरे कि हमारे वहाँ से भी मतलब आए, तो वहाँ से भी दिमाग डिस्टर्ब था। यहाँ भी इन लोगों ने कान भरे, तो उनका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब, मेंटली टॉर्चर कर दिया, ठीक है। जो मेंटली टॉर्चर होता है वो कर दिया। फिर क्या हुआ, मेरे बारे में बुराई करके तुम लोगों को क्या मिल जाए, मेरे बारे में गंदगी फैलाने से। मुझे तो भैया पता नहीं था कोई बात, जब मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं तो मुझे पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को, जो मेरे घर का देवर है,
उसने क्या बोला, मुझे कल पता चला, कल परसों खुद उनकी जो मेरे घर के आसपास पड़ोस वाले रहते ना, जो इनकी बहुत करीबी है, वही मुझे खुद बता देते। अभी रिकॉर्डिंग भी है उसकी, यहीं का है वो जिसने बताया, ठीक है, बहुत करीबी है वो। तो क्या मुझे पता चला, पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, कि मेरे बेड पे फूल डरे थे, 2 कप रखे थे हैं, और रात में लड़का था। अरे भैया कितनी गंदगी मचाओगे तुम लोग मेरे बारे में, कितना इल्ज़ाम लगाओगे झूठ झूठ का। शर्म करो यार, शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये बताओ मेरा कमरा कितने अंदर है। छुप छुप के वीडियो बनाना पड़ा था मुझे, ठीक है। अब मैं कोर्ट कचहरी नहीं खेलूँगी, मैं समाज को बताऊँगी मेरे ऊपर कितनी कलंक लग रही, ठीक है। मेरे कितना अंदर मेरा कमरा, तुम लोग पौर में सोते हो, किसी लड़की को देखा नहीं? जब तुमने देखा तो तुमने पकड़ा नहीं, मुझे मारा नहीं, मेरे घर वालों को बताया नहीं। अरे शर्म करो यार, कीड़े पड़ के मरेंगे तुम लोग, ठीक है, कीड़े पड़ जाएंगे तुम्हारे अंदर, बददुआ लगेगी हमारी। कितना कितना तुम मेरे बारे में गलत बोलोगे हैं, कितना बोलोगे गलत। और मुझे ये भी पता कि मेरी व्हाट्सएप से किस किस को तुमने चैट की, और वो भी चैट में निकलवाऊंगी किसकी। वो तो मुझे शुद्ध इंग्लिश आती भी नहीं है, ठीक है, कि मैं किसी को चैट करूँ या कोई चीज़ भेजूँ क्या। वो तो मैं, जिसने मुझे पता कि मेरे देवर ने जी सब किया मेरा फ़ोन ले लेके, जब तुम्हारी गलत निगाह थी हमारी तरफ, ठीक है, जब तू फ़ोन लेता था मेरा, ठीक है, थोड़ी भाभी फ़ोन दे ना, जी करना वो कर, तो मेरे फ़ोन से तुमने चैट की ना, बताऊंगी। और जिसको चैट की उसको भी सामने खड़ा करूंगी, जिसको चैट की तुमने, ठीक है। क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कभी देखा नहीं है वहाँ पे कोर्ट में जाके कि तुमने कितने कितने गंदे गंदे चैट तूने किए हैं और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए। अरे जब मैं खोलवे में आऊँगी ना लड़कियों की, तब पता चलेगा। तो मेहंदी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, खटीक को, लेकिन इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, नाम बता दिया, ठीक है। तुम दूसरों की लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, कहाँ पे फूल। अरे भैया इतने लोग, इतने चाहने वाले, मैं इतनी सुंदर हूँ कि क्या बताएं। देखो कितने फूल बरसा रहे लोग मेरे ऊपर, कितने, देखो फूलन से मेरा घर सज गया, ठीक है, गुलाब के फूलों से। और इतने बिस्तर में मेरे फूल डरे कि क्या बताएं, बिस की सुंदरी हूँ ना मैं, लोग मुझ पे ही मरते, मुझे गुलाब के फूल देते। क्या बताऊँ यार, कितना गंद मचा रखा है तुम लोगों ने। कहते ना, जैसे घर के होते ना, जैसे खानदान में चलता है ना, तो वैसे दूसरी की लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, ठीक है। ऐसे खुद के फूल बिछे हुए ना लड़कियों के, तभी तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। बहुत से ऐसे कहा कि दिल्ली में हम रहे और महन, पता है तुम्हें, हम भी, एक बार बताएं, लड़कियां भी तो दिल्ली में अकेली नहीं, फिर वो किन 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 के संग सोई हो, कितने गुलाब के फूल बरसे होंगे, ठीक है। जे मुँह ना खुलो हम पे, ठीक है, हमें सब एक एक बात को पता है, जो नहीं है कि पता नहीं है। तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे और पता की ने बताई जब बात, को नाम नहीं ले, हम इतने मोहल्ले ही वालों है ये रचको, ठीक है, जो तुम्हारे बहुत करीबी है, समझ गए ना, फ़ोन पे कॉल पे बताई, जो समझ लो तुम अच्छे से हैं, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम। देखो तुम कितनी सुंदर हो, लोग मेरे ऊपर फूल बरसा रहे गुलाब की। अरे मादर जो तुमने पकड़ा क्यों नहीं उस टाइम, जिस टाइम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, ठीक है, जिस टाइम मेरे बिस्तर पे फूल थे, फोटो खींचते, वीडियो बनाते, उस लड़की का मेरा वीडियो बनाते। तुमने वो लड़का, जो लड़का के संग मेरा कोई अफेयर भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ मैं एक सबूत के लिए गए थे, उसका तो तूने बहुत जल्दी वीडियो बना लिया था। और तू बुआ, तू बहुत जल्दी पुलिस लेके आई थी ना, जब मैंने अगर सोनू के बारे में टेस्ट करा दिया ना, तो सब घर को जेल करवा दूंगी, जो समझ लेना। मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाओगे तुम, है, कितने इल्ज़ाम लगाओगे तुम लोग मेरे ऊपर। मैं भी इंसान हूँ, कोई ढोल नहीं हूँ, तुम किसी की लड़कियों के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगाओगे। अगर मैंने अपनी तारीख बताऊँ, तारीख लिखी रखी सोनू, तुम भूलना नहीं ये बात को, ठीक है, कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, ठीक है, ये समझ लो तुम अच्छे से हैं। जिसके साथ मेरा कोई अफेयर कुछ नहीं था, उसके साथ तुमने पकड़ के दिखाया, ठीक है, कि कोई तुम्हारे बारे में जो सबूत, जो मुझे मार भी के लिए तुम पैसे जिसको दे रहे थे, ठीक है, वो भी मुझे पता है, खुद तुम्हारे खुद रिश्तेदारों ने मुझे बताया, ठीक है। और तुम क्या कह रहे, मेरे बेड पे फूल बरसे थे, वो जो भी हो, मुझे तो भैया पता नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ इनका चल रहा था फंसाने के लिए। अरे भैया जब बरसे थे फूल हमारे बेड पे, कप रखे थे दो, तो तुम क्या मर गए थे का? कितनी हद तक गिरोगे यार, गंद मचा। कहते नहीं है रंडियों के घर में रंडपना होता, ठीक है, जैसे खुद के घर में रंडपना मचता तो दूसरे की लड़कियों को रंडी तुम बोलते, ठीक है, मादर चोद।
ठीक है, कुछ कहती नहीं हूँ, सुनती रहती, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है। और सोनू तू ज़्यादा नाव चख, ठीक है। कितनी तुम मेरे बारे में गंदगी मचाओगी है, कितनी, ठीक है। तुम अपनी अपनी सोचो, सबकी बात पता है, ठीक है। तुम कैसे छोटे थे, खटीक नन के तक घुसे थे जब भीतर अनामिका के घर पे, बाको भी हम असली नाम ले हैं, ठीक है। मादर चूत हरामखोर हरो, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर। अगर तुम मेरे बारे में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं ऐसी हूँ ना मुझे फ़र्क पड़ता, ठीक है। अब कूट फूट कुछ नहीं होगा। अब समाज को पता चलेगा कि तुम कितने गंदे लोग हैं। अगर कोई और लड़की भी आएगी तो उसकी भी ज़िंदगी तुम बर्बाद करोगे, ठीक है, इल्ज़ाम लगा लगा के, ठीक है। ये समझ लेना। मेरे बेड पे फूल डरे थे, देखो कितनी फूल, देखो देखो जी लगे फूल, देख जाओ, ठीक है। हरामखोर हरो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरी की बहू, दूसरे की लड़की के ऊपर तुम इज्जत उछाल रहे। और तुम बुआ पुलिस लेके आई थी ना, अब लेके आ रहे जो तुम, ठीक है। अगर टेस्ट करा दो ना तो तुम्हारी असलियत तुम्हें अभी पता चले। अब तुम्हें ऐसे कौन मानो, हमारी तुम बुराई करके का उखाड़ लो माँ है, हमारी इज्जत गवा के का उखाड़ लो, तुम कछु ले जाओ माँ है, जो बताओ तुम। बहुत बहुत उछल लो तुम लोगों ने, बहुत इज्जत हमारी उछाली, ठीक है। जब हम उछालवे में आए ना तब पता चला है तुम और उनको, ठीक है। उसी टाइम पकड़ते ना जिस टाइम बोल रहे थे मादर चूधारो हरामखोरा रहो, नीचता, कितनी नीचता दिखाओगे, कितनी नहीं दिखाओगे। कहते नहीं जिसकी घर में ऐसा चलता ना तो दूसरों के भी ऐसे ही सोचते, ठीक है। और तुमने कितनी हमारे फ़ोन से चैट करी, वो भी तुम्हारी प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। कितने कितने बहुत तुमने बहाने से फ़ोन लाओ ना भाभी थोड़ी फ़ोन दीजो, जा दीजो, वो दीजो, फ़ोन ले लेके चैट करी हमारे फ़ोन से और डिलीट कर दे जैसे कि हमें कछु पतो ना चले, ठीक है। हमने सब देखी सबूत तुम्हारे, उससे कुछ नहीं होगा। हम भी कहेंगे कि ले आओ चैट हम कर रहे हैं, इनकी चैट देखो हमारी चैट देखो, कि हमें शुद्ध इंग्लिश सारी लिखो कि तुम्हें तुम्हारी चैट। हमें पागल नहीं समझे तुम, समझ गए ना तुम। हाँ, हमें मेंटली टॉर्चर करके मार रहे, तुम हमारी बदनामी कर रहे, कितनी करो। आज तुम हमारी बदनामी कर रहे, कल तुम हमारी बिटिया की बदनामी करोगे है बड़े होके, कि इनकी बिटिया ऐसी है, उनकी बिटिया ऐसी है। और तुम्हारी कितनी दूध की धुबी है, कि तुम्हारी कितनी दूध की धुबी है वो सबको पता है, ठीक है। जी जो तुम शरीफी दिखाते हैं ना जी, तुम्हारी बुआ हुआ सब उन और उनको सब उन्हीं ने छाली इज्जत तुम और सबको पता है, ठीक है। कितनी दूध की धुबी है, वो भी एक नस नस से वाकिफ है, समझ गए ना तुम। तो भैया रो हमारी परी आ गई स्कूल से, देखो जी आ गई है परी आ गई स्कूल से, ड्रेस डाल रही थी और बेटू आ रहे हैं। तो चलो भैया बच्चे आ गए हैं तो हम उनको खाना बना लिया था, सब काम हो गया, नहा धो लिया, अब हम लोग खाना खाएंगे, टाइम हो गया 2। तो ये मेरा ब्लॉग आएगा कल, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग डाल चुके, क्योंकि लोग मेरे ऊपर जो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और तुम जो कह रहे थे ना वो तुम्हें हम बताएं अच्छे से।